बहुत लोगों की यही शिकायत है कि हमारे पास धन नहीं टिकता है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन में बरकत नहीं हो रही है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, वास्तुशास्त्रों में, ज्योतिष में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। धन की भी अपनी एक ऊर्जा होती है, हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है। परमात्मा प्रभु महावीर ने धन को पुद्गल कहा है, लेकिन पुद्गल में भी अनंत शक्ति मानी है। उसकी भी अपनी एक ऊर्जा है, उसकी भी अपनी एक ताकत है, उसकी भी अपनी एक शक्ति है। तो धन के अंदर जो ऊर्जा है वो समृद्धि की ऊर्जा भरी हुई है। इसलिए धन जब आपके पास आता है तो समृद्धि आती है, खुशी आती है, सुख आता है, प्रसन्नता आती है। समृद्धि की ऊर्जा से भरपूर होता है धन। इसलिए धन की समृद्धि की ऊर्जा का संरक्षण करना जरूरी होता है। जब हम धन की ऊर्जा का संरक्षण नहीं कर पाते तब आपके जीवन में धन की बरकत नहीं होती, धन का आगमन रुकता है। तब आपके जीवन में धन जो है वह समृद्धि नहीं दे पाता है। तब आपके जीवन में जो धन है वह प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है, रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए धन की जो ऊर्जा है, उसकी समृद्धि की जो ऊर्जा है, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। नकारात्मक भावों से धन की ऊर्जा दूषित हो जाती है और वो दरिद्रता लाती है, क्योंकि आपने उसकी समृद्धि की ऊर्जा का संरक्षण नहीं किया है। तो कैसे हम धन की समृद्धि की ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, इसके 4 उपाय मैं आपके सामने बताऊंगी। इन 4 उपायों को करने से आपके धन में वृद्धि भी होगी, आपके धन में बरकत भी होगी, आपका धन का प्रवाह भी बढ़ेगा और आपके धन की जो ऊर्जा है वह भी सुरक्षित होगी। सबसे पहले धन की ऊर्जा सुरक्षित करने के लिए धन का सम्मान जरूरी है। जितना धन को सम्मान दोगे उतना ही उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, समृद्धि की ऊर्जा बढ़ेगी। आप धन के लिए क्या सोचते हैं? अगर आपके मन में ये बातें छुपी हुई है धन के लिए कि धन पाप है, धन से समस्या पैदा होती है, धन बुरा है, धन दुख ही देता है, मैं धन के लायक नहीं हूं, मेरे पास तो धन टिकता नहीं है, ऐसे धन के प्रति अगर नकारात्मक बातें छुपी हुई हैं तो वो नकारात्मक बातें, धन के प्रति असम्मान आपकी धन की ऊर्जा को ब्लॉक कर देगा, उसको अवरुद्ध कर देता है, उसको रोक देता है। आपके मन में स्पष्टता तो है नहीं, क्लियर नहीं है आपका मन कि आप धन को चाह रहे हो या नहीं चाह रहे। अगर तो आपको फक्कड़ संत बन जाना है, धन की जरूरत ही नहीं है, फक्कड़ संत बन गए, तब तो ये बातें ठीक है कि धन बुरा है, धन पाप है, वो साधना के लिए, वो संयम के लिए। लेकिन अगर आप गृहस्थ में हो और आपको धन की आवश्यकता है, आप धन का प्रयोग कर रहे हो और उसकी आपको जरूरत हो और तब आप ये सोचते हो तो आप धन की ऊर्जा को ब्लॉक करते हो। धन बुरा नहीं है, ये परमात्मा ने भी कहा है। परमात्मा ने भी कहा है किसी भी सत्व, किसी भी जीव, किसी भी भूत, किसी भी प्राणी, किसी भी चेतना चेतन, किसी भी वस्तु के बारे में द्वेष का भाव मत लाओ, बुरा मत कहो, किसी को भी अपशब्द मत कहो। वो अपशब्द, वो बुरा भाव तुम्हारी सुंदर ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं, तुम्हारे कर्म का बंधन करा देते हैं। ये परमात्मा ने भी कहा है। लेकिन फिर भी हम धन के लिए उसको चाहते भी हैं और उसके लिए अपमानजनक शब्द भी बोलते हैं, उसके लिए भाव भी रखते हैं कि धन पाप है, धन बुरा है, धन तो समस्याओं की जड़ है, धन तो बुराई की जड़ है, धन तो हमारे हाथ की मैल है, इसका क्या है। फिर भी इस प्रकार के अनादर के भाव हम धन के प्रति रखते हैं और वो धन आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है, धन की ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है। तो सबसे पहले तो आप धन को जितना सम्मान देंगे, सम्मान देने का मतलब धन की गुलामी नहीं है, यानी कि आप किसी का भी अपमान मत करें। आप जितना सम्मान देंगे उतनी इसकी ऊर्जा का संरक्षण होगा। आप धन के बारे में नकारात्मक शब्द ना ही सोचें, ना ही बोले, उससे धन की समृद्धि की ऊर्जा बढ़ेगी। और परमात्मा प्रभु महावीर ने धन को बुरा नहीं कहा है,
धन के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये धन आपको नरक में ले जाएगा, नहीं। उन्होंने कहा धन आपको स्वर्ग भी ले जाएगा, धन आपको मोक्ष भी ले जाएगा, लेकिन धन का प्रयोग कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। धन की ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने मोक्ष के 4 रास्ते जो बताए हैं उसमें पहला रास्ता दान बताया है। दान धन से ही तो होगा, धन का ही तो दान होता है, धन होगा तो दान होगा। तो पहला रास्ता दान का है। कितने लोग दान के माध्यम से मोक्ष के रास्ते पर पहुंचते हैं, दान के माध्यम से। इसलिए धन जो है वो बुरा नहीं है। धन के प्रति जो आसक्ति, धन के प्रति जो अज्ञान है वो बुरा है। और जब आप अनासक्त भाव से, धन को किस भाव से प्रयोग करना है आपको? धन को इस भाव से प्रयोग करना है कि धन सेवा का माध्यम है, धन पुण्य का वाहन है। और सच में धन पुण्य का वाहन है। आप भी समझते हो कि पुण्य है तो धन आता है और पुण्य नहीं है तो धन नहीं आता। अब जो पुण्य की चीज है उसके प्रति आप कहना कि ये बुराइयों की जड़ है, ये पाप की खान है, ये बुरा है और इससे समस्याएं पैदा होती हैं, तो वो धन का असम्मान है। और ये धन का असम्मान आपके धन की ऊर्जा को, समृद्धि की ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है। तो सबसे पहले तो आप ये नकारात्मक भाव धन के प्रति ना रखें, असम्मान के भाव धन के प्रति ना रखें। ये धन की ऊर्जा का संरक्षण करता है। ये आपके मन में छिपी हुई जो बातें हैं, जो आई हुई बातें हैं, उन बातों को निकालें। अगर धन की समृद्धि की ऊर्जा का आप संरक्षण करना चाहते हैं तो आपके जो भाव है वो भी महत्वपूर्ण है। सम्मान की भावना धन के प्रति रखें। और दूसरी है धन की शुद्धता। शुद्धता कैसे रखें धन की? जितने भी फटे हुए नोट है, मैले कुचले नोट है, उन नोटों को घृणा की दृष्टि से ना देखें, इससे आपका कर्म बंद होता है। अपेक्षा से उसको फेंके भी ना, ओहो ये तो गंदे हैं, उन नोटों को फाड़े भी ना, जमीन पर भी ना फेंकें। उन नोटों को आप एक साइड पर रख दें और उसको बैंक में जाकर के बदला दें। और इससे जो अव्यवस्था है उसकी शुद्धि होती है, शुद्धता बढ़ती है। यानी कि धन की आप शुद्धता करें। धन की शुद्धता का मतलब है कि मैले कुचले नोटों से घृणा न करें, उनकी साफ सफाई रखें। और धन जो है आपका, जहां पर आप रखते हो उसको शुद्ध रखें, उसको स्वच्छ रखें। धन को आपके जो परस है उस परस में पुराने जितने बिल पड़े हैं, टूटे फूटे कागज पड़े हैं, टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं, वो निकालें उसको। क्योंकि धन हमेशा स्वच्छ जगह पर धन की ऊर्जा, समृद्धि की ऊर्जा टिकती है। तो आप अपने परस को बढ़िया से रखें और जो नोट है उनको तोड़ मरोड़ के ना रखें, उनको बिल्कुल सीधा सीधा साफ सुथरे तरीके से अपने परस में क्रमवार से रखें। ये धन, ये शुद्धता है। यहाँ पर धन की ऊर्जा सुरक्षित होती है। तो इस प्रकार, और आपकी जो धन की तिजोरी है ना, उसको आप ईशान कोण में रखें, उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच के कोण में, ईशान कोण में रखें। और जब आप ईशान कोण में रखते हैं तो धन का प्रभाव बढ़ता है। आप इसको जमा के देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप बाह्य रूप से धन का शुद्धिकरण करेंगे। मैले कुचले नोटों को फाड़ेंगे नहीं, उनको फेंकेंगे भी नहीं, उनको बदलवाएं। और कोई भी फटा नोट अपने पास ना रखे, तुरंत बदलवा लें उसको। और उस परस को, उस तिजोरी को बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरी, महकती हुई रखें। ये धन की शुद्धता का तरीका है जिससे धन जो है वो उसकी ऊर्जा का संरक्षण होता है। ये तो बाह्य है शुद्धता। भीतर की शुद्धता है कि जो धन का धारक व्यक्ति है उसका भाव भी शुद्ध होना चाहिए। उसके भावों में पवित्रता हो, सत्यता हो, ईमानदारी हो। जितना उसका भाव पवित्र होगा उतना पुण्य बढ़ेगा, उतने ही धन की ऊर्जा का संरक्षण होगा। धन उसी के पास टिकता है जिसके भाव पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, ईमानदारी से भरे होते हैं, सरलता से, सहजता से भरे होते हैं। धन तो उसके पास आकर के खुद ठहरता है। धन तो ऐसी जगह को ढूंढता फिरता है जिसके भाव पवित्र हो, जिसकी वाणी शुद्ध हो, ऐसे लोगों को वो तो ढूंढता है। और धन वहां पर आकर के बरकत भी देता है, सुरक्षा भी देता है, सुरक्षित भी हो जाता है, और धन वहां पर आकर के समृद्धि भी देता है। तो अपने भावों को पर हमेशा ध्यान रखें। जैसे बाहर से शुद्ध किया वैसे अंतःकरण को भी शुद्ध कर लें, अपने भीतर के भावों को भी शुद्ध कर लें। ये आपके धन की ऊर्जा का संरक्षण करता है। और आपकी जो कमाई है उसमें हमेशा ईमानदारी का भाव रखें। जो कमाई ईमानदारी से होती है
वो धन बरकत देता है, वो धन स्थिरता भी देता है। जिस कमाई में बेईमानी है, ठगी है, वो जो धन है उसकी जो ऊर्जा है वो कभी आपके यहाँ बरकत नहीं देती, वो ऊर्जा कभी धन की स्थिरता भी नहीं देती, ऐसा धन निकल जाता है। और आप भी कहते हो कि चोरी का पैसा मोरी में, यानी कि जो धन इस प्रकार से कमाया जाता है वो धन उसी प्रकार निकल जाता है। तो धन की स्थिरता के लिए, कि धन की बरकत के लिए आपकी जो कमाई है उसका भाव शुद्ध होना चाहिए, यानी कि सत्य से, ईमानदारी से, बढ़िया तरीके से मैं कमाई करूंगा, सेवा भाव से कमाई करूंगा, ग्राहक को भी उसका सेवा मिले, उसका प्रतिफल मिले और मुझे भी मिले। पुण्य समझ करके उसको कमाऊंगा कि इस कमाई से मैं सेवा करूंगा, इसको मैं पुण्य का साधन बनाऊंगा। इस भाव से आप अगर वो कमाई करेंगे तो वो धन आपको बरकत देगा, वो धन आपके यहाँ स्थिर भी हो जाएगा, आप उस धन की ऊर्जा का संरक्षण कर लेंगे। तो इस प्रकार आप ये धन की शुद्धता का तरीका आपको बताया, करके देखिए। मैंने कई लोगों को ये शुद्धता के तरीके बताए और जिन्होंने इसको अपनाया उनके यहाँ धन का प्रवाह पड़ा है, समृद्धि बढ़ी है। दूसरा है कि धन अगर ब्लॉक हो गया है, वो नकारात्मक भावनाओं से ब्लॉक होता है, वो अशुद्ध भावनाओं से ब्लॉक होता है, और धन जो है वो संग्रह से भी ब्लॉक होता है, जब अनावश्यक संग्रह आप करते हो। तो धन की ऊर्जा अगर बढ़ नहीं रही है, बरकत नहीं दे रही है धन की ऊर्जा, और धन आपके यहाँ समृद्धि नहीं ला रहा है, और धन स्थिर नहीं हो रहा है, वो आ रहा है तो जा रहा है, तो दान से धन की ऊर्जा को चलायमान कर लें। दान एक ऐसे तरीका है जो आपके धन की समृद्धि की ऊर्जा को चलायमान करता है। जो ऊर्जा चलती है वही ऊर्जा लौट करके बढ़ती है, आपके पास लौट के आएगी और वो बढ़ जाएगी वही ऊर्जा। तो इस प्रकार आप यदि धन की सेवा करते हैं, यदि धन को पुण्य समझ करके सेवा के भाव से धन कमाते हैं, तो वो धन आपके यहाँ वृद्धि देता है, स्थिरता देता है, निश्चित रूप से। तो दान के भाव से आप उसका दान निकालें, यानी कि शनिवार को आप साबुत अनाज कोई भी हो और नमक, इसका दान करना शुरू कर दें, और शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहन लें, और शुक्रवार को आप कोई भी सफेद चीज का दान कर सकते हैं। इस प्रकार आप यदि ये दान करते हैं तो इससे आपकी धन की ऊर्जा का संरक्षण होता है, आपका धन बढ़ता है, धन का प्रभाव बढ़ता है। तो या फिर आप अपनी कमाई में दसवां दशौंध निकालें। दसवां दशौंध ये बहुत चलता है, बहुत प्रचलन है इसका। जिन लोगों ने दसवां दशौंध किया है उन लोगों के जहां धन की ऊर्जा, धन का संरक्षण खूब हुआ है। तो दान की ऊर्जा आपकी धन की ऊर्जा का संरक्षण करती है। तो दान इसलिए अवश्य आप करें, दान देते रहें। सभी धर्मों ने इसकी महिमा गाई, और मैंने जिनको भी दसवां दशौंध निकालने के लिए कहा उनके यहाँ भी अपार समृद्धि बढ़ी है। लेकिन दसवां दशौंध निकालते निकालते जब धन बढ़ता है ना, तो लोगों का मन जो है वो डगमगा जाता है, इतना पैसा दान में कैसे निकालें, तो वो रोक लेते हैं, और साथ ही उनकी ऊर्जा, धन की समृद्धि की ऊर्जा भी रुक जाती है। ये उनकी जीवन की बहुत बड़ी गलती होती है। ये लालच पर आप कंट्रोल करें, यानी कि आप लालच नहीं, आप ये ना सोचे कि दान से धन घटेगा। दान से धन घटता नहीं है, दान से धन बढ़ता है। ये आज का विज्ञान भी कहता है, ये आज की साइंस भी कहती है, ये सारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, और ये सारे लोगों के जीवन में अनुभव किया हुआ उपाय है, तरीका है कि दान से धन हमेशा बढ़ता है, ये ऊर्जा लौट करके आपके पास आती है। तो इस प्रकार आप दान का जो है वो रखिए अपने जीवन में, उससे भी आपका ये जो तरीका है, जो धन है, धन की संरक्षण है, वो होगा। तीसरी जो बात है वो बात है कि आप धन की ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए धन के ऊपर शाम को 2 मिनट बैठ करके चिंतन करें, निरीक्षण करें। आप सोचिए आज जो धन आया था वो कहाँ से आया था और फिर वो कहाँ गया। क्या उसके साथ कोई हिंसा तो नहीं जुड़ी, किसी का शोषण तो नहीं जुड़ा, पाप तो नहीं जुड़ा उसके साथ, मेरा अहंकार तो नहीं आया कि मेरे पास इतना धन हो गया है। इस प्रकार उसका निरीक्षण करें, और ये निरीक्षण करते हुए स्वयं से सवाल पूछेंगे, और ये सवाल धीरे धीरे उत्तर में बदलने लगेंगे, और ये आपके धन की समायक हो जाएगी, शुद्ध समायक, और इससे आपके धन का संरक्षण, उसकी ऊर्जा का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये तीसरा कारण मैं आपको बता रही हूँ, करके देखिए और आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चौथा कारण है परमात्मा प्रभु महावीर का अपरिग्रह सिद्धांत। अपरिग्रह कि जितनी आवश्यकता है वो अपने पास रखो,
जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक वस्तुएं हैं, उनको निकाल दो, घर से बाहर निकाल दो। 6 महीने से जो आपके घर में आपके प्रयोग नहीं हो रही ना, उन्हें दान कर दो, उनको दे दो। और इससे क्या होगा, आपका मन हल्का होगा, आपका घर हल्का होगा और धन का प्रभाव बढ़ेगा। धन की ऊर्जा जब आप संग्रह करते हो, फालतू का सामान आपके घर में पड़ा रहता है जो काम भी नहीं आता, जो प्रयोग नहीं आता, सालों से प्रयोग नहीं आ रहा, उस सामान से आप अपने घर को भर करके बैठे हो तो उससे धन की ऊर्जा रुक जाती है। और जैसे आप उसको निकालते हो तो आपके धन की ऊर्जा का प्रवाह चल पड़ता है। इसलिए घर के अंदर जितना भी पुराना सामान फालतू का पड़ा है जो काम नहीं आ रहा, उसको दान कर दे। दान से पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बन करके वो 1000 गुना होकर के आपके पास लौटेगा, नया नया आएगा। स्पेस दोगे तभी नई चीजें बनेंगी। जो भर करके रखी है, अब नए आने का तो रास्ता ही नहीं है आपके पास, तो नया आएगा कहाँ से। इसलिए परमात्मा का अपरिग्रह सिद्धांत आपके धन की ऊर्जा का संरक्षण करता है। जितनी आवश्यकताएं हैं, जो प्रयोग में आ रहा है, उसको रखो और बाकी को दान कर दो। इससे आपकी ऊर्जा का संरक्षण होगा। ये चौथी बात है जिससे आप ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। और 5वीं बात जो है, जो भी धन आपके पास आता है, जो भी समृद्धि आती है, उसके लिए धन्यवाद जरूर कहें। अपने पुण्य को, अपने भाग्य को, अपने प्रसारज को और उन सभी सहयोगियों को जिसके कारण से आपके जीवन में समृद्धि आई है, उनके लिए जो है वो धन्यवाद आप अवश्य करें। और अपने घर के वास्तु को आप ठीक कर लें, यानी कि आपकी धन की जो तिजोरी है वो ईशान कोण में रखें। उस तिजोरी में आप लाल वस्त्र और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का और एक हल्दी की गांठ अवश्य रखें। इससे आपकी धन की समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगा। इससे धन की ऊर्जा का संरक्षण भी होगा, धन में स्थिरता भी आएगी। तो इस प्रकार आप वास्तव में, और जितना भी घर में टूटा फूटा सामान है, जितना भी घर में पुराना बिखरा हुआ सामान है, जितना भी घर में मैला कुचैला खराब सामान पड़ा है, वो सारा घर से निकाल दे। आपके घर में धन की ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगेगा। तो ये ऐसे कुछ सूत्र हैं जिस सूत्रों के माध्यम से आप अपने धन का संरक्षण कर सकते हैं। तो परस में, तिजोरी में जब भी आप धन रखते हैं, उस समय नमो अरिहंता नाम बोलें और उसको धन रखें। जब भी आप वहां से धन लेते हैं, नमो अरिहंता नाम बोलें और उस धन को आप स्वीकार करें। इस प्रकार करने से आप देखेंगे कि आपके यहाँ धन की समृद्धि की जो ऊर्जा है, उसका जो प्रवाह है वो बढ़ने लगा है। आपके घर में स्थिरता होगी है धन की, आपके घर में बरकत होने लगी है। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिससे आप अपना जो जीवन है वो बड़ी सुख शांति से चला सकते हो। ये कुछ ऐसे सूत्र महापुरुषों द्वारा बताए गए हैं जिन सूत्रों के माध्यम से आप अपने धन को सुरक्षित कर सकते हो, उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, उसकी बरकत को बढ़ा सकते हो, उस धन को आप स्थिर कर सकते हो। और जब धन की बरकत होती है और जब धन की ऊर्जा स्थिर होती है तो आपके जीवन में भी समाधि आती है, शांति आती है, मानसिक शांति आती है। और धन की ऊर्जा जब नकारात्मक हो जाती है, धन गलत तरीकों पर लगता है, टिकता नहीं है और बरकत नहीं देता है, तो उतने ही आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। तो आपकी शांति के लिए, आपका ये जो संसारिक जीवन है जो सुख पूर्वक समाधि पूर्वक चल सके, इसके लिए महापुरुषों ने ये ऐसे कुछ उपाय बताए होते हैं, ऐसे कुछ सूत्र बताए होते हैं। तो ये सूत्र के माध्यम से जो धन है वो पुण्य का माध्यम है, उसको पुण्य का साधन बना लीजिए, उसको मोक्ष का साधन बना लीजिए। उसके प्रति ना नकारात्मक भाव, ना गिरना के भाव रखें, उसके प्रति आप पुण्य का उसको गिफ्ट समझें और उसका सत्कार करें, उसका सम्मान करें। जितना सम्मान करोगे उतनी उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, जितनी उससे सेवा करोगे, धन से जितनी सेवा करोगे उतना धन आपके पास सुरक्षित हो जाएगा, उतना धन आपके पास स्थिर हो जाएगा। इसलिए धन से पुण्य कमाइए, धन से सेवा का भाव रखें। फिर देखिए आपके जीवन में धन की ऊर्जा कैसे वृद्धि को प्राप्त होती है, कैसे धन का प्रभाव बढ़ता है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भक्त।